जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त SC ST रिजर्वेशन पे जो सुनाया है वह सारे देश के लोग जानते हैं, तो क्या लगता है कि ये फूट डालो शासन करो जैसा एक आदेश है? सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है एक्चुअली ये बहुजन समाज को तोड़ने के लिए। पहला चीज आप देखिए, जब भी कोर्ट कोई भी आदेश देता है एविडेंस को लेकर, एविडेंस चाहिए। यहाँ एविडेंस नहीं है, तथ्य विहीन जजमेंट है। एविडेंस बिल्कुल जो बात वहां दिया गया है उसके लिए उनका पास एविडेंस क्या है? क्या भारत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पास है या भारत का सरकार का पास है? बिल्कुल नहीं। कितना पॉपुलेशन, कौन सा कम्युनिटी को कितना जॉब मिला, वो भी डाटा उनका पास में नहीं है। कितने परसेंटेज फलाना कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट का A-क्लास कंट्रैक्टर बना या भारत का नंबर 1 अडानी से बढ़कर बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, वो डाटा उनका पास है क्या? ये तथ्य विहीन एक वर्डिक्ट है जो बहुजन समाज को तोड़ना है और शासन करना है। इतिहास गवाह है हमारा देश को और हमको कैसे तोड़ा गया, हमारा कम्युनिटी को कैसे लगभग 7,000 कास्ट एंड सब कास्ट में डिवीजन करके इन लोगों ने हम लोगों को शासन किए। बाबा साहेब अंबेडकर उनका जितना प्लान था सब प्लान को खत्म करके बहुजन समाज को 3 सूत्र में बांधे। SC ST एंड OBC जो संविधान में मिलता है, इन्हें यह भी डर है भारत में SC ST OBC को ही भारत सर्टिफिकेट देता है और बाकी लोगों को भारत का संविधान सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता? इसीलिए नहीं देता है, मुझे ये प्रतीक हो रहा है संविधान में इनका जगह ही नहीं है, उनके लोगों का नाम ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये असली भारतीय नहीं है। भारत का संविधान उन्हें मान्यता ही नहीं देता है। आज मनुवादी को ये डर है 400 पार होता ना ये सब बर्बाद कर देते ये लोग। ये अभी क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट टेस्टर लगाया, करंट लगाया, बहुजन समाज का लोग जिंदा है या मुर्दा है? बहुजन समाज अब जिंदा है। सोशल मीडिया में जैसे चारों तरफ रेंग रहा है, पूरा भारत वर्ष में आग की तरह फैल गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लोग ऐसे भी कह रहे हैं, मोहम्मद प्रचार जी ऐसे कह रहे हैं कि ये 7 जज में से जो 6 जस्टिस है ना, इन लोगों का खिलाफ एट्रोसिटी केस होना चाहिए। ये मोहम्मद प्राचा जी का भाषा है। जो भी व्यक्ति संविधान का खिलाफ जाके काम करता है वो सबसे बड़ा देश का और संविधान विरोधी होता है जी। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस या IPS IAS या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या गवर्नर जो भी होना चाहिए, देश का कानून को मानना उनका प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है। समझिए मैं आज भारत का कानून का उल्लंघन किया, मुझे सजा मिलता है। कोई भी सिटीजन कानून से बढ़कर ऊपर नहीं जाता। मुझे ये प्रतीक हो रहा है ये जो वर्डिक्ट आया है बहुजन समाज को लड़ाने के लिए, इनको तोड़ना है, कमजोर करना है और शासन करना है। लेकिन ये प्लान फेल दिखाई दे रहा है। हर वक्त हर सिचुएशन में वो कंस्पिरेसी डालता है, बहुजन समाज को तोड़ता है। हमारा जो यूनिटी, हमारा जो इंटीग्रिटी, हमारा जो प्रज्ञाशील और करुणा बहुजन समाज का दिल में है। प्रज्ञाशील और करुणा मनुवादियों का दिल में नहीं है। मनुवादी हर वक्त वो अपना ही फायदा ढूंढता है, लेकिन बहुजन समाज हर वक्त देश का फायदा और टोटल समूहों का फायदा के लिए वो काम करता है। इसीलिए मेरे को ये सोच ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि बहुजन समाज का अंदर डिवाइड कर देना है, डिवाइड के बाद रूल करना है। इतिहासकार ये बताता है अंग्रेजों ने भारत को डिवाइड एंड रूल किए, ये गलत एविडेंस है। भारत में मनुवादियों ने भारत को डिवाइड किए और रूल किए हैं। कैसे? ये एग्जाम्पल मिल जाता है 7,000 लगभग 7,000 कम्युनिटी वर्ल्ड में कहीं भी आपको इतना कास्ट एंड सब कास्ट नहीं मिलेगा। तो कैसे इन लोगों का प्लान था? आज भी
कम्युनिटी का अंदर मतलब रिजर्वेशन का अंदर रिजर्वेशन करके समूहों में डिस्टरबेंस करके ये लोग फायदा लेने के लिए ये काम कर रहे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि कोटे में से कोटा देके समानता की बात होगी, बराबरता की बात होगी। अच्छा, सुप्रीम इसमें कोर्ट जब ये भेदभाव बात कहाँ कह है? रहा है तो उनसे जी। पहले जुडिशियरी में ही शुरू कर देना चाहिए। समानता का जी। बात कह रहे हैं तो जुडिशियरी में समानता कहाँ है? कहाँ है एससी का रिप्रेजेंटेटिव? वहां रिप्रेजेंटेशन है क्या हमारा? कहाँ है एससी का? कहाँ है ओबीसी का? 50 से 60 फैमिली कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मंदिर में कहाँ है सिस्टर इक्वालिटी? पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में बैठे हैं। मंदिर में जितना पैसा है वो पैसा 200 साल तक भारत का लोगों को बिरयानी खिलाने भी खत्म नहीं होगा। वो पैसा कौन खा रहा है? देश का मलाई खा रहे हैं और हमें क्रिमिनल बोल रहे हैं। जो भी वर्डिक्ट आता है वो वर्डिक्ट को बहुजन समाज जान चुके हैं, रिसीव नहीं करेंगे। इक्वालिटी आज तक भारतवर्ष में कहां एस्टैब्लिश हुआ है? ये लोग इक्वालिटी का ड्रामा जो कर रहे हैं तो ठीक है, मंदिर छोड़ दीजिए ना 50 साल के लिए, बहुजन समाज को दे दीजिए। भारत का 98% जो संपदा कब्जा करके रखे हैं ना, छोड़ दीजिए। एससी एसटी ओबीसी को 10 15 20 साल के लिए दे दीजिए, इक्वालिटी आ जाएगा। बड़ा इक्वालिटी का बात बोल रहे हैं ये इक्वालिटी नहीं है, डिस इक्वालिटी फैला रहे हैं। तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, एविडेंस नहीं है। कैसे है ये? ऐसा नहीं चलेगा भाई। डेमोक्रेसी इक्वालिटी चाहता है तो इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना है तो पहले शुरू कर देना चाहिए न्यायपालिका से। जी बिल्कुल। न्यायपालिका से जितने भी कोर्ट है भारतवर्ष में, जितने भी हाई कोर्ट है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, वहां अंकल जज से सिलेक्ट होता है। कोलेजियम सिस्टम का माध्यम से कुछ परिवार आज भी कब्जा करके रखे हैं। उसमें वहां पर ही पहला इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहिए। डेमोक्रेसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है, सोशल इक्वालिटी चाहता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहता है, रिलीजियस मतलब हर जगह पर हर किसी को इक्वल डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार देता है। तो मुझे प्रतीक हो रहा है भारतवर्ष में 98% जो संसाधन है वहां बहुजन समाज का जगह नहीं। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी इक्वालिटी नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए, दे दीजिए बहुजन समाज को 25 से 50 साल के लिए। आपका जो मीडिया हाउस में बहुजन समाज का बिल्कुल जगह नहीं है, वहां दे दीजिए जगह, छोड़ दीजिए इक्वली एस्टैब्लिश करने के लिए। इन लोगों को दिखाई दे रहे रिजर्वेशन ही, वो भी जीडीपी का 2%। अरे जीडीपी का 2% रिजर्वेशन देके कहां का इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेंगे ये लोग? जीडीपी का 98% तो मनुवादी कब्जा करके रखे हैं। ओनली सिर्फ 5 से 10% पॉपुलेशन और ये लगभग 85-90% पॉपुलेशन को गुलाम बनाने की तैयारी है क्या? इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ रिजर्वेशन ही दिखाई दे रहा है। मतलब इनका निगाह है रोस्टर को कमजोर करना और बहुजन समाज को एनएफएस लगाना और उनका नौकरी को हड़प लेना। आज एससी एसटी ओबीसी, खास करके एससी समाज एसटी समाज, इन लोगों ने यूनाइटेड होकर रिजर्वेशन में आ रहे हैं, फिर भी एनएफएस लगाया जा रहा है। कल डिवीजन हो जाएगा तो डिवीजन हो गया मतलब रोस्टर का ऊपर प्रभाव होता है, रोस्टर प्रभावहीन हो जाता है। रोस्टर में बहुजन समाज को 100% रोस्टर होने से एससी को सिर्फ 3 सीट मिलेगा, एसटी को 2 सीट मिलेगा और बाकी सीट कौन खाएगा? इन लोगों को इतना भारत का संपदा मिला है फिर भी खुश नहीं है। 98% टोटल जीडीपी को कब्जा करके रखे हैं जी। कैसे भारत डेवलप होगा? कैसे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगा? डेमोक्रेसी ये नहीं कहता है, डेमोक्रेसी हर तरह का इक्वालिटी चाहता है। सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी, जुडिशरी में इक्वालिटी, प्रेस मीडिया में इक्वालिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर में इक्वालिटी। आज भारत में इक्वालिटी का नाम ही नहीं है। भारत का संविधान को आज तार-तार कर रहे हैं मनुवादी लोग। आर्टिकल 13 में मनुवादी सोच को ही फिनिश कर दिए है बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर भी आज
मनुवादी सोच ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ को कोट करके जजमेंट लिखना क्या कानून इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान का आर्टिकल 13 इजाजत देता है? ये प्रश्न है, बहुजन समाज पूछता है प्रश्न। जी देश में सोशल इक्वालिटी ऐसा होने से एस्टैब्लिश नहीं होता है। आज जापान को देखिए, वहां इक्वालिटी है। इसीलिए 1945 जब वहां हिरोशिमा में बम गिराया जाता है, नागासाकी में बम गिराया जाता है, लिटिल मैन एंड फैट बॉय, तो टाउन तबाह हो जाता है, फिर भी वो आगे आ जाता है। पूरा आज दुनिया में वो कम्पीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां सोशल इक्वालिटी है, वहां यूनिटी है, वहां इंटीग्रिटी है, वहां डेमोक्रेसी का डिग्निटी है। चीन आज देखिए भारत को पूरा पीछे धकेल दिया है। आज अमेरिका में लोग, ब्लैक लोगों को व्हाइट लोग इक्वालिटी दे दिए हैं। इसीलिए आज वहां अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुका है। जब वहां भी नस्ल भेद ज्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका डाउनफॉल होता। आज भारत का डाउनफॉल होने का सबसे बड़ा कारण है अनइक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 को सही से इंप्लीमेंट नहीं किए, आर्टिकल 17 को भी इंप्लीमेंट नहीं किए, और भारत का तमाम जितना भी संपदा है, जितना लैंड है, इनको भी कुंडली मारकर बैठ गए हैं 10% मनुवादी। आज बहुजन समाज का पास जमीन भी नहीं है, मरने के बाद उनका डेड बॉडी को दफनाने के लिए स्मशान नहीं है। ऐसा है भारत में बहुजन समाज का स्थिति। कल मेरा फ्रेंड बता रहे थे, भारत में आप देखिए जितने भी बड़े बड़े टाउन है, वहां जो स्लम है, स्लम में कौन रहता है? मनुवादी रहता है क्या? अंबानी का फैमिली रहता है, अडानी का फैमिली रहता है, या मनुवादी सोच रखने वाले लोगों का फैमिली रहता है क्या? बहुजन समाज स्लम में रहता है। स्लम डेवलपमेंट नहीं हो रहा है भारतवर्ष में। क्यों? गरीब क्यों रखा गया मालूम है? जब तक बहुजन समाज को गरीब रखा जाएगा, तब तक ये 5 किलो अनाज के लिए पागल होगा और उनका वोट का राजनीति चलेगा। और ये बता रहे हैं इक्वालिटी लाने के लिए वर्डिक्ट दिया गया है। इसीलिए ये वर्डिक्ट दिया गया है, बहुजन समाज को तोड़ो, उनका यूनिटी को फिनिश करो, क्रिमिनल लाओ। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी चाकरी लोग हैं, आज 2 पैसा कमा रहे हैं, समाज को भी डोनेट कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को हैरान क्या है मालूम है? जी, बहुजन समाज पार्टी कैसे खड़ा है? उनका हर दरवाजा बंद है, एक भी रुपया उन्हें चंदा नहीं मिलता, कोई भी पूंजीपति एक भी पैसा नहीं देता, फिर भी बसपा पूरा भारत वर्ष में कैसे प्रोग्राम चलाता है। जी, तो इसीलिए इनको गरीब बना दो। कैसे गरीब बनाना है? इनका रिजर्वेशन का ऊपर अटैक करो। रिजर्वेशन का अटैक करने से क्या होगा ना, यहाँ सब क्लासिफिकेशन होगा तो रोस्टर होगा, रोस्टर होने से इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। एनएफएस होगा तो पूरा तमाम जितने भी संसाधन में एससी एसटी का थोड़ा थोड़ा सा भी जगह है वो खाली हो जाएगा, ये लोग गरीब हो जाएंगे। और जो लोग मूवमेंट के लिए पैसा दे रहे थे वो भी पैसा बहुजन मिशन को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिकली बहुजन समाज कमजोर हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी का आवाज भी बंद हो जाएगा। इनका निगाह सिर्फ बसपा है और कुछ नहीं। जैसे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों आपका मैनुअल स्कैवेंजर को आउटसोर्सिंग कर दिए? उन्हें पता था ये समाज बहुजन समाज का बहुजन मूवमेंट के लिए डोनेट दे रहा है, इनको भिखारी बना दो ताकि ये डोनेशन ना दे पाए। और उन्हें ऐसा एक इतिहास ग्रंथ रचा गया है 1664 में 1564 में वाल्मीकि का एक नाम लाया गया 1664 में। और इन लोगों को क्या बताया गया, आप वाल्मीकि का वंशधर है। अरे वो वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? वो शेड्यूल कास्ट का ही नहीं था, उनका रामायण कहता है 1560 बहुजन समाज को कैसे जी लाके आज उनको आपका
वाल्मीकि का वंशधर करके लोगों को कैसे फुसलाया जा रहा है। इतिहास जी, जब जी। हम पढ़ते हैं, मनुवादी हर जगह पर इतिहास में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, पूरा गड़बड़ करके बहुजन समाज को बर्बाद कर रहा है। आज ये जो वर्डिक्ट आया है, कुछ साल के बाद जब हम चुप रह जाएंगे, बहुजन समाज को रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ ही सिर्फ आपको जो सब डिवाइड कर दिए हैं, सिर्फ आपका रिजर्वेशन एम्प्लॉय में नहीं है, आने वाला कल पॉलिटिकल रिजर्वेशन को ही फिनिश करेंगे। जो आर्टिकल 32 एंड 30 में जो बताया गया है, इनको भी फिनिश कर देंगे। ये धीरे धीरे ये एक महामारी है, जात पात जो रच रहा है ना, ये जात पात दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक, कैंसर से भी बड़ा खतरनाक है। जिन लोगों ने बहुजन समाज को लगभग 60,000 कम्युनिटी में डिवाइड किए हैं, ये सबसे बड़ा गुनाहगार है। आज सुप्रीम कोर्ट का 6 जज ने जो सब डिवाइड कर दिए हैं, ये संविधान का मूल भावना पर आघात आया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट को आघात आया है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना का ऊपर चोट आया है। बहुजन समाज कैसे चुप बैठेंगे? ये सिर्फ हमारा लोगों को डिवाइड करो और शासन करने का एक प्लान, सोचे समझे रणनीति है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।